हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम जैसा हमें परिवार मिले, तो हमें रामायण को भी आत्मसात करना होगा। राम कथा को घर घर जो है जैसे पहले हुआ करती थी, आज भी राम कथा का जो अभाव होता जा रहा है, उस कथा का घर घर में यदि विस्तार हो तो निश्चित रूप से हमारी संतान भी भगवान श्री राम के जैसे आगे हो भी सकती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा का कहे दृढ़। जो भवसागर से पार होना चाहता है उसके लिए राम कथा दृढ़ नाव के समान होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षे, क्योंकि मन जो होता है ये मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण होता है। मन को जब हम विषयों से बांध लेते हैं तो महाराज ये बंधन का कारण बन जाता है, और जब मन को विषयों से हटा लेते हैं तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से जो भाव है कि ये राम कथा हमें भाव में डुबो देती है, और जहाँ भाव है वहाँ भव का अभाव होता है। जहाँ भाव होता है वहाँ भव का अभाव होता है, और जहाँ भाव नहीं है इसलिए भव है, और जहाँ भव है तो वहाँ पर भाव नहीं होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, देखो भगवान शंकर माता सरस्वती का तुलसीदास जी ने ध्यान किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा विश्वास का स्वरूप है। या ध्यान बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना देख नहीं सकते हैं। सिद्धा स्वामीश्वरम, जिससे हम सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान के उस भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब श्रद्धा होगी और साथ में यदि विश्वास भी होगा। श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए कथा श्रवण करते समय। यदि हमें श्रद्धा भी है और विश्वास भी है तो भगवान दूर नहीं है। देखिए, जब हमें शंका होती है तो फिर कथा में विश्वास नहीं होता है। यदि देखो भक्ति है, सीता भक्ति का स्वरूप है, और भगवान राम जी जो है ये जो है भगवान है, और संशय सती है। तो आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की जरूरत है, महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। अगर आत्मा को समझना है तो ज्ञान प्राप्त करो, महात्मा को समझना है तो श्रद्धा लाओ। श्रद्धा की आंख से महात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देखना है तो भक्ति के भाव से देख सकते हैं, और इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर भगवान शिव के समान गुरु हो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यदि शिव के समान गुरु होता है या गुरु हनुमान जी महाराज के जैसा हो तो फिर समझ लीजिए कि भक्त का तो कल्याण हो गया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो यदि भक्ति के बिना भगवान को, भक्ति के सहित भगवान को देखोगे तो कभी संशय नहीं होगा, और भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो सती माता जैसा संशय होगा। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार सुग्रीव को भगवान से मिला दिया था, इसी प्रकार से भक्ति जो होती है वो भगवान से आपको मिला देती है। बिना भगवान यानी बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो सिर्फ भ्रम ही भ्रम होगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो। हरि व्यापक
को प्रकट करना है तो भगवान में भक्ति लगानी होगी, भगवान से प्रेम करना होगा। और प्रेम कैसे होगा? जब आपका तन यानी शरीर सत्कर्म से जुड़ा होगा, जब तन सत्कर्म से संयुक्त होगा और मन सद्भाव से युक्त होगा और बुद्धि सद्विचारों से युक्त होगी, तब आपको भगवान का दर्शन होगा, तब आपके अंदर भक्ति आएगी। यदि तन में सत्कर्म नहीं है, हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो भक्ति कहाँ से आए? सत्कर्म भी होना चाहिए, तन में सत्कर्म होना चाहिए और हमारा मन सद्भाव से युक्त होना चाहिए। जब मन सद्भाव से युक्त होगा और तन सत्कर्म से युक्त होगा तो बुद्धि में भी सद्विचार आएंगे। तो संयमी साधक को संत सभा में जाकर के, संत सभा में रहकर, संतों के सामने जाकर क्या करना चाहिए? धर्म की बातें करना चाहिए, उपासना की बात करना चाहिए, ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सब बातें देखिए दशरथ जी में थी पूर्ण रूप से। भगवान जो दशरथ जी का शरीर था, है भगवान की बिछोए में तृण के समान शरीर को त्याग दिया। ऐसे महाराज दशरथ, कल बताया था आपको कि महाराज दशरथ और देवी कुंती, माता कुंती और राजा दशरथ जैसा एक अनूठा उदाहरण है पूरे भारतीय इतिहास में कि इन जैसा कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ, कि इन्होंने भगवान के बिछोह